अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्या पाई नेटवर्क फ्रॉड है या फिर एक लेजिट करेंसी है और आपको भी पाई नेटवर्क की ऐप इंस्टॉल करनी चाहिए। तो इसके बारे में जो है ना काफ़ी सारे ओपिनियन है। अगर हम सिंपल बातों में कहें कि क्या पाई नेटवर्क एक स्कैम है, येस बट नो। तो इस आंसर से आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये थोड़ा सा पेचीदा सिस्टम है, यानी हम कह सकते हैं कि ये फ्रॉड भी है और ये फ्रॉड नहीं भी है। तो मेरी जो पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ जो है ना जो मेरी रिसर्च है उसके हिसाब से मैं आपको बता दूं कि पाई नेटवर्क और या डिजिटल करेंसीज में दूसरा फ़र्क क्या है। अब अगर हम बिटकॉइन को एज ए एग्जांपल ले लें तो बिटकॉइन इस वक्त दुनिया में वन ऑफ द टॉप सेलिंग और सबसे ज़्यादा जिसकी वर्थ है वो करेंसी बन चुकी है। और इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ इसकी जो करेंसी की जो प्राइस है, यानी कि एक बिटकॉइन की जो वैल्यू है वो $60,000 क्रॉस कर रही है। $60,000 तो जो कि पाकिस्तानी रुपीज़ में अगर हम उसको कन्वर्ट करें तो ये 1 करोड़ रुपए के लगभग बन जाते हैं। यानी कि एक यानी कि बिटकॉइन जो है वो 1 करोड़ रुपए वर्थ करता है पाकिस्तान में। तो बहुत सारे लोग यही बात सोच रहे हैं कि अगर हम पाई नेटवर्क के कुछ कॉइन बना लेते हैं तो मे भी हो सकता है कि इन फ्यूचर हम भी शॉर्टकट तरीके से अमीर हो जाएं। तो एक और भी आपको मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं कि बिटकॉइन इस वक्त दुनिया में 1% एनर्जी यूज़ कर रहा है जस्ट माइनिंग के लिए। तो पाई नेटवर्क का जो कंसेप्ट है इसके थोड़ा सा उलट है। पाई नेटवर्क चाहता है कि वो जो है ना लोगों को माइनिंग प्रोवाइड करे, लेकिन मिनिमम एनर्जी यूसेज के ऊपर, यानी कि ना तो आपकी एनर्जी यूज़ हो ना आपका ग्राफिक्स कार्ड यूज़ हो। तो उसके लिए उन्होंने अपना जो मोबाइल सिस्टम बनाया है वो सारा सिस्टम मोबाइल के ऊपर बनाया है और क्लाउड बेस इसमें माइनिंग शुरू की है। तो बहुत सिंपल सा तरीकाकार है, आपने पाई नेटवर्क की एप्लीकेशन प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लेनी है और डाउनलोड करने के बाद जो है ना आपने उसे अकाउंट वगैरह लिंक कर देना, भले फेसबुक से लिंक कर दें या अपना ईमेल वगैरह से बना लें, नंबर से बना लें। मोस्टली आपको ईमेल वगैरह या फिर फेसबुक वगैरह से लिंक किया जाता है। बस उसके बाद अगर आपको किसी ने इनवाइट किया तो उसमें आप इनवाइट कोड भी डाल सकते हैं और फिर आपकी कमाई शुरू हो जाती है। करना क्या होता है कि आपने हर 24 घंटे के अंदर अंदर एक बार इस ऐप को ओपन करना होता है और जस्ट उसके बाद आपने ऐप को क्लोज़ कर देना होता है। तो इतनी सी रिसोर्सेज होते हैं, बैटरी के ऊपर भी ज़्यादा हैवी नहीं है ये। जस्ट ओपन करना है, क्लोज़ करना है, 5 सेकंड 10 सेकंड 15 सेकंड चलो रख लें, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी ज़िंदगी इसमें गुजरते हैं। तो इतनी सी माइनिंग के ऊपर आपको जो है ना काफ़ी ज़्यादा ये वर्थ देते हैं। ये जब शुरू हुआ था उस वक्त इसकी जो वर्थ थी वो 3 पाई पर आवर थी, लेकिन इस वक्त अभी जो इसकी वर्थ है वो 0.2 पाई पर आवर आपको वर्थ दे रहे हैं। यानी कि 1 घंटे की माइनिंग के बाद आपको 0.2 पाई कॉइन्स देखने को मिल जाते हैं। और अगर आप जो है ना इसमें एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, यानी कि कोई भी बंदा आपके कोड से जनरेटेड कोड से ज्वाइन करता है पाई नेटवर्क को, तो उसका जो कमीशन है वो आपको मिलता है और आपकी जो पाई की जनरेशन है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है या फास्ट हो जाती है। लेकिन ये जो स्कीम है ये थोड़ी उससे मुख्तलिफ है, यानी कि ये मल्टी लेवल मार्केटिंग तो है लेकिन इसमें आपका वैल्यू इन्वॉल्व नहीं है, आपका रकम इन्वॉल्व नहीं है। तो आपको जो है ना पाई नेटवर्क को कुछ देना नहीं पड़ता। अब लोग कहते हैं कि भाई पाई नेटवर्क ना तो एडवर्टाइजिंग कर रहा है। अगर एडवर्टाइजिंग वाली बात हम थोड़ी सी आपको मैं बाद में समझाता हूँ। ना तो एडवर्टाइजिंग कर रहा है ना आपसे कुछ कमा रहा है। इसकी कमाई का फिर तरीका क्या है? जब पाई नेटवर्क लॉन्च हुआ था उसके 1 मिलियन यूज़र होने के बाद पाई नेटवर्क ने एक ऑप्शनल वीडियो एडवर्टाइजिंग सिस्टम शुरू किया था, जिसमें होता ये था कि वो लोगों को बताते थे कि अगर आप ऑप्शनल वीडियोस देखते हैं तो आपकी जो माइनिंग की रफ्तार है आपको ज़्यादा कमीशन मिलेगा, आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे और इसमें कंपनी का भी फ़ायदा होगा कि कंपनी को जो है ना रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, इतनी ज़्यादा ऐप्स, उसका डेटा, यूज़र डेटा रखने के लिए, तो क्लाउड रन करने के लिए कंपनी को भी कुछ रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। ज़ाहिर बात है हर कंपनी को इस तरह जो है ना रन करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। उन्होंने कहा कि आप अगर वीडियो एड्स देखेंगे तो हमें फ़ायदा होगा, आपको भी फ़ायदा होगा। तो वो ऑप्शनल था और बीटा टेस्टिंग में था। और जब यूज़र्स की तनकीद आने लगी और लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि देखा मैंने कहा था कि पाई नेटवर्क आखिर में आपको वीडियो एड्स दिखाएगा या कोई एड्स दिखाएगा और आपसे पैसे कमाएगा और आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो जब बहुत ज़्यादा तनकीद होने लगी, और बात भी ठीक थी तनकीद करने वालों की, क्योंकि पाई नेटवर्क तो उस वक्त कमा रहा था और यूज़र को कुछ नहीं मिल रहा था। बट एक दूसरा तरीका है पाई नेटवर्क जिससे थोड़े बहुत पैसे कमा रहा है। आपने पाकिस्तान में FM की स्कीम देखी होगी, FM जो रेडियो है वो सुना होगा। वो क्या करते हैं कि आपको बार बार एक नंबर बताते हैं कि इस नंबर के ऊपर अपनी ओपिनियन दीजिए, राय दीजिए, मैसेज कीजिए हमें,
हम आपका मैसेज पब्लिक के सामने पढ़ेंगे। तो आप जब मैसेज करते हैं तो उस वक्त आपको मैसेज करने के ऊपर 3 रुपये 5 रुपये इतने मतलब पाकिस्तान में कट जाते हैं। अब पाई नेटवर्क ने क्या किया है, इन्होंने वेरिफिकेशन के लिए एक सिस्टम रखा है। यानी आप अकाउंट बनाते हैं, आपका अकाउंट की वेरिफिकेशन तब तक नहीं होती जब तक आप अपना जो नंबर से मैसेज ना करें उनके दिए गए नंबर के ऊपर। और जब आप मैसेज करते हैं तो अब क्योंकि वो इंटरनेशनल नंबर है तो आपके 20 रुपये से लेकर 50 रुपये तक कट सकते हैं। अगर आप अमेरिका में हैं तो आपके कम से कम 120 रुपये यानी कि कटेंगे एक मैसेज करने के। अभी मैं रिसर्च कर रहा था तो एक यूज़र का मैंने कमेंट पढ़ा है, वो बता रहा था कि वो क्योंकि यूएसए में रहता है तो उसको जो है ना यूरो में पेमेंट करनी पड़ गई मैसेज की वेरिफिकेशन के लिए। और ये वेरिफिकेशन करते हैं तो 10 मैसेज का एक सिलसिला होता है। बाज़ औक़ात एक मैसेज आता है उसी में ही वेरिफिकेशन हो जाती है, बाज़ औक़ात आपको 10 बार एक यानी कि स्टेप बाय स्टेप आपको मैसेज आते रहते हैं। 10 मैसेज करने के बाद आपकी वेरिफिकेशन होती है। तो अंदाज़ा करें अगर 0.8 यूरो एक वेरिफिकेशन यानी कि एक मैसेज का लगता है तो लगभग आपको पड़ जाएगा तकरीबन 8 यूरो 10 मैसेज का। और जब 10 मैसेज के बाद आपकी जो मनी कटेगी वो 1500 रुपये के लगभग कट जाएगी। यानी कि आपको 1500 रुपये आप अपना अकाउंट वेरिफिकेशन करते करते गुजर जाता है। हालांकि इससे आसान तरीका ये था कि वो जो है ना जिस तरह फेसबुक वाले कन्फर्मेशन कोड भेजते हैं या व्हाट्सएप वाले भेजते हैं तो यूज़र का इसमें कोई पैसा नहीं करता, लेकिन उसकी वेरिफिकेशन भी हो जाती है। बहुत सिंपल सा तरीका है। लेकिन उन्होंने एक और तरीका रखा हुआ, वही FM रेडियो वाले मैसेज का तरीका। यानी कि आप मैसेज करते हैं और ये जिस कंपनी को मैसेज करते हैं इनके 4-5 नेटवर्क्स हैं तो उनके ऊपर जो पैसे हैं वो भाई बहुत ज़्यादा कटते हैं। और आप वेरिफिकेशन कराए बगैर इनका ये ऑप्शन होता है कि भाई आपका अकाउंट लूज़ हो सकता है, या फिर आप जो है ना अगर कभी हमारी कंपनी की वैल्यू लॉन्च हुई यानी कि जो पाई कोइन है इसकी वैल्यू मार्केट में लॉन्च हुई तो आप जो है ना ज़ाहिर बात है उसे विदड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो यूज़र जो है ना धीरे से वेरिफिकेशन भी ज़रूर करते हैं क्योंकि ये फिर लाजमी स्टेप बन जाता है। जब एक बंदा इन्वॉल्व हो जाता है सिस्टम में तो वो यही काम करता है। अब बात करते हैं पाकिस्तान में एक हिशाम सरवर जो है ना वो माना जाना नाम है फ्रीलांसिंग की दुनिया में। उनकी वीडियो आप जाके देखते हैं, मैं यहाँ नीचे लिंक दे दूँगा। उनके मुताबिक जो पाई नेटवर्क है वो जस्ट एक स्कैम है। दूसरी तरफ जो समा न्यूज़ है उन्होंने भी इस मामले पर 2 वीडियोस बनाई, उनका भी मैं लिंक यहाँ पे नीचे दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वो भी जाके देख सकते हैं। उनके मुताबिक भी जो पाई नेटवर्क है वो जस्ट एक स्कैम है। अब जहाँ तक मेरी रिसर्च है उसके मुताबिक पाई नेटवर्क में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हैं, उन्होंने वाइट पेपर भी लॉन्च किया हुआ है, लेकिन वाइट पेपर में उन्होंने वो टेक्निकलिटीज़ नहीं बताई जिसके ज़रिए वो पाई नेटवर्क की वैल्यू लॉन्च करेंगे। अब जितने भी यूज़र हैं वो कम से कम 10 मिलियन यूज़र पाई नेटवर्क के बन चुके हैं। पहले पाई नेटवर्क वालों ने कहा था कि हम 2020 के शुरू में यानी कि 2019 के एंड में हम पाई नेटवर्क लॉन्च कर देंगे, लेकिन उन्होंने लॉन्च नहीं किया और अब उसके 10 मिलियन यूज़र हो चुके हैं और अभी तक भी उन्होंने पाई नेटवर्क लॉन्च नहीं किया। तो ये जो थोड़ी सी चीज़ें हैं ना ये थोड़ी सी शेडी प्रैक्टिस नज़र आती है, यानी कि ग्रे एरिया नज़र आता है इस चीज़ में कि भाई अगर जब आपके पास इतने ज़्यादा यूज़र बन चुके हैं और अभी जो है ना एक रिसर्च के मुताबिक 82 बिलियन पाई कोइन जनरेट हो चुके हैं, तो 82 बिलियन जो है ना पाई कोइंस जनरेट हो चुके हैं और अगर वो लेट्स सपोज कि उनके पाई नेटवर्क की एक कोइन की जो वैल्यू है वो $1 होती है तो 82 बिलियन डॉलर बन जाते हैं। और 82 बिलियन डॉलर आप देखें भाई ये तो बड़ी बड़ी मुआशरत को हिलाने, पाकिस्तान का कर्जा उतर सकता है इतने रकम से। तो ये कोई मतलब सेंस नहीं बना रही, ये जो कोइन है, ये जो पाई कोइन है इसकी जो वैल्यू है वो सेंस नहीं बना रही। हाँ ये हो सकता है कि बिटकॉइन की तरह जब बिटकॉइन लॉन्च हुआ था उस वक्त 10,000 बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन के ऊपर 2 पिज़्ज़े मिले थे, यानी 5,000 बिटकॉइन का एक पिज़्ज़ा। और आज उसी बिटकॉइन की एक जो बिटकॉइन है उसकी वैल्यू $60,000 है। तो मे भी हो सकता है कि इसकी वैल्यू बाद में बन जाए, लेकिन जब ये लॉन्च होगा इसकी वैल्यू इस हिसाब की होगी कि आपको जो है ना 100 बिटकॉइन देने के यानी कि 100 पाई कोइन देने के बावजूद आपको $1 भी मुश्किल मिलेगा। और जब ये लॉन्च होगा तो लेट सपोज अगर हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये लॉन्च होता है और जैसे ये लॉन्च होगा तो लोगों के पास बहुत सारे कोइंस हैं, मतलब मैंने खुद देखे हैं लोगों के पास 60-70 पाई कोइंस बन चुके हैं। तो देहातों में लोग जो है ना ये पाई कोइन यूज़ कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जब ये लॉन्च होगा तो लोगों ने लॉन्च होते इसको बेचना शुरू कर देना है। ज़ाहिर बात है हम इसी चीज़ का ही तो वेट करेंगे, जिस दिन पाई कोइन लॉन्च हो हम उसे बेचना शुरू कर दें। और जैसे ही हर तरफ से सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी तो डिमांड और सप्लाई की रेशो आपको पता है
जब डिमांड ज़्यादा होती है तो वैल्यू बढ़ती है, और जब सप्लाई ज़्यादा होती है तो वैल्यू कम होती है। लेट सपोज कि वो $0.10 के ऊपर एक कॉइन लॉन्च करते हैं, लेकिन जब इतनी ज़्यादा जो है ना सप्लाई शुरू हो जाएगी, 10 मिलियन से ज़्यादा यूज़र हैं, वो 100 ऑफ पाई कॉइन बेचना शुरू कर देते हैं, तो आप सोचें कि उसकी वैल्यू कहाँ पहुँचेगी, वो 0.00 समथिंग बन जाएगी डॉलर में। तो इसका यूज़र को फिर भी यानी कि इतने अरसे बाद भी कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हो सकता। हाँ, ये हो सकता है कि मतलब ये जो डेवलपर्स हैं उनके बारे में हम जान सकते हैं कि मतलब उन्होंने कितने अपने लिए पाई कॉइन्स रखे हुए हैं। तो ज़ाहिर बात है, अगर वो डेवलपर्स आपको कुछ दे रहे हैं तो उनके हाथ में भी कुछ होना चाहिए, मतलब उन्होंने भी तो बिलियंस ट्रिलियंस की तादाद में पाई कॉइन्स रखे होंगे, तो फिर उनकी वैल्यू क्या बनेगी। तो वैल्यू की हिसाब से मैं अगर यानी कि हम ये फ़र्ज़ कर लें कि पाई कॉइन एक लेजिट कॉइन है, तो उसके बाद भी इसकी वैल्यू इस हिसाब से नहीं बनती कि हम इसको एक सिग्निफिकेंट वैल्यू वाला बनाए या इसके ऊपर हम अपना टाइम खपाने की बात करें। अब जो दूसरी चीज़ है माइनिंग ऐसे नहीं हो जाती, यानी कि आपने एक बार एप्लीकेशन ओपन की उसके बाद उसे किल कर दिया, बैकग्राउंड में रिमूव कर दिया, लेकिन ये पाई कॉइन के मुताबिक आपकी जो माइनिंग है वो चलती रहती है, क्योंकि वो क्लाउड बेस है। अगर वो क्लाउड बेस है तो फिर आपको बार बार ये ऑन करने की क्या ज़रूरत है भाई, आपके पास सिंपल उन्होंने क्लाउड में आपका नाम आ गया, बस वो आपकी माइनिंग शुरू हो गई। तो ज़ाहिर बात है इसके पीछे भी एक मकसद मैं आपको बताता हूँ। तो माइनिंग के हवाले से मुझे बहुत ज़्यादा डाउट्स हैं, यानी कि जिनके जो माइनिंग सिस्टम है वो क्लियर नहीं है, मतलब उसमें बहुत डाउट्स आ जाते हैं। अब आपने GPU के बारे में सुना होगा, जो 300 सीरीज़ है NVIDIA की, तो बहुत ज़्यादा शार्टेज है। जो GPU आपको $500 यानी कि 80-90 हज़ार रुपये में मिलना चाहिए था, वो 2-2.5 लाख 3 लाख रुपए तक मिल रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा ब्लैक में बिक रहा है। बिटकॉइन के जो माइनिंग करने वाले लोग हैं उन्होंने स्टॉक बुक कराया हुआ है, यानी कि पूरे का पूरा ट्रक भर के उन्होंने ख़रीदे हुए हैं। तो उसके पीछे जो है ना शार्टेज है, कंपनियों के अपने पास भी इतने GPU नहीं है जितने जो है ना वो सेल हो रहे हैं आगे, और ब्लैक में बिक रहे हैं। जब पीछे से सप्लाई नहीं है, आगे से डिमांड ज़्यादा है, तो इन GPU की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो लोग जो है ना अरबों रुपए करोड़ों रुपए लगा के सरमाया लगा के बिटकॉइन को माइन कर रहे हैं, लेकिन जो पाई कॉइन है इसके जो माइनिंग का तरीकाकार है वो मेरी समझ से तो बाहर है। मतलब आपने एक बार एप्लीकेशन ओपन की और बस ख़त्म हो गया। अब एप्लीकेशन ओपन करने का वजह क्या है? पहली वजह तो ये हो सकती है कि भाई उन्होंने मोबाइल के ऊपर माइनिंग का कोई तरीका निकाला हुआ और मोबाइल के ऊपर माइनिंग हो रही हो। लेकिन जो दूसरा मेन जो मुझे इसकी वजह समझ आती है वो ये है कि अगर आप मोबाइल के ऊपर पाई कॉइन के एप्लीकेशन को डेली ओपन करते हैं तो उसका मतलब ये बनता है कि पाई कॉइन का आप एक एक्टिव यूज़र हैं, और एक एक्टिव यूज़र की वैल्यू डेड यूज़र से बहुत ज़्यादा होती है। आपने फेसबुक को देखा होगा, वहाँ पे कंपनी को एडवर्टाइजमेंट जो देती हैं वो सिर्फ इसलिए देती हैं कि एक एक्टिव यूज़र ने उनकी जो एडवर्टाइजमेंट है वो देखी है। तो पाई कॉइन में भी यही है कि अगर आपने एक एक्टिव यूज़र है तो ज़ाहिर बात है आप इसके एडवर्टाइजिंग भी देख चुके होंगे। तो एडवर्टाइजमेंट देखने का मतलब ये है कि कंपनी के पास एक्टिव यूज़र हैं और जो दूसरी कंपनी जो एडवर्टाइजमेंट दे रही है उसके हिसाब से उसकी जो एडवर्टाइजमेंट है वो सही जगह पे लग रही है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन्होंने एक शर्त क्यों रखी है कि 24 आवर के अंदर अंदर आपको एप्लीकेशन ओपन करनी है। तो मैं अगर अपनी ओपिनियन दूँ तो मेरी ओपिनियन के लिहाज से तो 90% मुझे ये पाई कॉइन फेक लगता है। अब बात है 10% लेजिट होने की। लेट्स सपोज ये 10% लेजिट है और बाय चांस ये अगर जो आगे जो करेंसी है वो एक्चुअल में लॉन्च भी हो जाती है और ये लेजिट नज़र आती है तो इसकी वैल्यू मेरा नहीं ख्याल कि इसकी कोई वैल्यू होगी। हाँ, अगर आप 8-10 साल 20 साल वेट कर सकते हैं और जब पाई कॉइन के ऊपर लिमिट लग जाएगी कि बस इसके ज़्यादा पाई कॉइन जनरेट नहीं हो सकते, माइन नहीं हो सकते, जितने हैं मार्केट में बस उतने ही हैं, तो उसके बाद जो है ना उसकी वैल्यू बढ़ना शुरू होगी। तो 20 साल बाद 30 साल बाद में भी हो सकता है कि आपको कोई इसकी वैल्यू अच्छी मिल जाए। लेकिन फ़िलहाल अगर ये अगले साल 2 साल 3 साल 5 साल बाद भी लॉन्च हो जाता है तो उसकी वैल्यू जो है ना इतनी कम होगी कि आपके लिए जो है कोई मैनी नहीं रखेगी। बट मैं जो है वीडियोज़ का लिंक और एक आर्टिकल का लिंक भी नीचे दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप वो जाके ज़रूर देखें। समा न्यूज़ की भी वीडियो, समा मनी न्यूज़ वालों की वीडियो है और दूसरा ईशान सर साहब की वीडियो है, तो आप ये 2 वीडियो ज़रूर देखिएगा। और एक मैं आर्टिकल के लिंक भी दे रहा हूँ, आप वो भी पढ़ लीजिएगा ताकि आप अपनी रिसर्च जो है मुकम्मल कर सकें। बाकी एंड में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो पाई कॉइन ने एक बार कहा था कि भाई हमें जो है ना अपना सिस्टम रन करने के लिए पैसों की ज़रूरत है, एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत है, तो इसलिए आप जो है हमारे एडवर्टाइजमेंट देखें। वो ऑप्शनल एड्स है, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ।
तो इसके हवाले से एक ड्रामा है सिलिकॉन वैली के नाम से, तो आप वो ज़रूर देखें, शो है। आप अगर देखेंगे तो उसमें एक डायलॉग बोला गया है कि कंपनीज़ अगर आपको प्रॉफिट शो करेंगी तो फिर उनके यूज़र को, जो वर्कर्स को सैलरी देनी पड़ेगी और प्रॉफिट में देनी पड़ेगी। लेकिन अगर वो सैलरी अपनी शो ना करें, मतलब वो लोगों को शो करें कि हम लॉस में जा रहे हैं, हमें नुकसान हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।